हर तीसरे चौथा कमेंट जो मेरे को आजकल आ रहा है वो इस बात पे आ रहा है कि सर मेरे को इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, मैं इंटर्नशिप कैसे ढूंढूं, या इंटर्नशिप स्टार्ट करने से पहले मेरे को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दिख रही है वो ये है कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा मिसगाइडेड है, उनको मालूम ही नहीं है इंटर्नशिप कैसे ढूंढी जाए। अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिल पा रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखने से फ़ायदा ये है कि जितने भी मैंने 8 पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उन 8 पॉइंट में कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है वो आपको हेल्प करेगी इन गेटिंग ए गुड इंटर्नशिप। गुड इंटर्नशिप मीन्स ए बेटर जॉब, ए बेटर करियर। क्योंकि आजकल जब भी आप कंपनीज में अप्लाई करते हो या कोई कैंपस में कंपनी आती है, वो आपके रिज्यूमे पे ये भी देखना चाहती है कि आपने इंटर्नशिप्स करी हैं कि नहीं करी हैं, और अगर आपने करी हैं तो कैसी वाली इंटर्नशिप्स करी हैं। उनसे आपका लीडरशिप स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपका टीम वर्क रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज का वीडियो उसी के ऊपर है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले इतने सालों का, वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना है, कैंपसेस विजिट करना है, आप जैसे स्टूडेंट्स को हायर करना है। वही मेरा प्रोफाइल रहा पिछले इतने सालों से। आईआईएम्स, आईआईटीज़, टॉप एमबीए कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैं गया हूँ। इनफैक्ट वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 30 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में विजिट किया है, विच इज़ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, एमआईटी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मैंने विजिट की हुई हैं, तो वो एक्सपीरियंस से थोड़ा सा आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो पूरा देखना, वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। सब्सक्रिप्शन के बाद आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी एजुकेशन, आपके करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, कुछ भी ऊट पटांग आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हो, पूछो एक बार, उसका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, तो आपको कुछ फ़ायदा ही होगा। दूसरा, इसलिए भी सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे कुछ वीडियोस आएंगे जो जॉब, इंटर्नशिप, इंटरव्यूज क्वेश्चंस, कॉलेजेस, ब्रांचेस, इसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे, वीडियोस होंगे फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, और वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आता रहेगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है आपको, क्योंकि 8 पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं, उनसे आपको फ़ायदा लेने की ज़रूरत है। जो सबसे पहला जो काम करना है आपको, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, अभी कॉलेज स्टार्ट हुआ, या आप सेकेंड ईयर, किसी भी जगह है इस वक्त कॉलेज की जो आपका टेन्योर है, सबसे पहला काम आपने एक सीवी बनाना है। आपको शायद इंटर्नशिप अभी करनी भी नहीं अगले 1-1.5-2 साल, बट अपना सीवी ज़रूर बनाओ। सीवी के साथ एक आप कवर लेटर ज़रूर बनाओ। सीवी में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मालूम है वो उसमें डाल दो। एक अच्छा फॉर्मेट वाला सीवी बनाओ जिसमें आप सिस्टमैटिकली आप एजुकेशन, आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपके जो इंटरेस्ट है, अगर कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, कुछ वर्कशॉप्स किए हैं, कुछ अचीवमेंट है, वो सब डाल दो उसमें। और हर 15-20 दिन में एक बार उस सीवी को ज़रूर अपडेट करना, टिल द टाइम आप फाइनली किसी कंपनी को भेजो फॉर इंटर्नशिप, या कोई आपसे सीवी मांगे। तो इसलिए हर 15-20 दिन में एक बार कुछ ना कुछ उसको, एक सीवी को पढ़ लिया, उसको कुछ देख लिया, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो कर लिए। उसके साथ एक कवर लेटर भी आप रेडी रखो। पहला स्टेप तो यही हो गया। दूसरा स्टेप जो है वो है, जिस दिन आपका कॉलेज चालू होता है उस दिन आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओगे। आप बोलोगे यार मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखने लायक है ही नहीं, लेट इट बी। कुछ ना लिखने लायक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका नाम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किस स्कूल से किया हुआ, अगर ग्रेड्स अच्छे हैं आपके तो ग्रेड्स डाल दो, अगर आपका कुछ अचीवमेंट्स हैं या कुछ आपने वर्कशॉप्स करे हुए, कुछ ट्रेनिंग अटेंड किया, डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो भी हर 15-20 दिन में एक बार उसको अपग्रेड ज़रूर करते रहना। लिंक्डइन से फ़ायदा ये है कि आपको एक तो विजिबिलिटी मिलती है, और दूसरा आप लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हो। कनेक्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई कंपनी में कोई एचआर है, आपने उनको इनविटेशन भेजा कि आपकी रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट कर ले। अगर वो कर लेता है, कल को आप उनको कुछ मेल्स वगैरह डाल सकते हो कि आपको इंटर्नशिप की ज़रूरत है। तो ये कनेक्शन है। कनेक्शन इज़ ऑलवेज बेटर। जितने ज़्यादा आपके कनेक्शन है, जितने ज़्यादा लोगों को आप जानते हो, आपको जानते हैं, बेटर है आपके लिए। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि आप जो पोटेंशियल कंपनीज हैं, जिस भी एरिया में आप हैं, जिस भी फील्ड में हैं, उनकी जो पोटेंशियल कंपनीज हैं उनके साथ एंगेज होना शुरू हो जाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फॉर एग्जांपल आप फिनेंस में एमबीए कर रहे हो, तो कंपनी जैसे डिलॉयट है, ई&वाई है, केपीएमजी है, बैंकिंग सेक्टर है, उनके जो एचआर वगैरह हैं उनको मेल्स डालना शुरू। देखो ऐसा है कि इंटर्नशिप, मान लीजिए अगर आपको
समर्स में करनी है, मई जून जुलाई में अगर आपको इंटर्नशिप करनी है, तो आपका प्रोसेस एक साल जो पहला वाला साल है अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर अनलेस अनटिल यू आर वेरी लकी कि आपको मई जून जुलाई में इंटर्नशिप चाहिए तो आप अप्रैल में अप्लाई करोगे, इमीडिएटली वो कंपनी बोली हाँ यार आ जाओ आ जाओ। आपका प्रोसेस तब स्टार्ट हो जाना चाहिए। और काफ़ी रिजेक्शन है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप दो जगह अपना सीवी या प्रोफाइल या कवर लेटर भेजोगे तो दोनों में से एक जगह आपका हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आप 50 जगह भेजोगे अपना सीवी, अपना कवर लेटर, तब जाके एक दो जगह शायद आपका क्लिक हो जाए। सो इसलिए इसमें ट्राई ज़रूर करनी है। दैट इज़ द रीज़न आई सेड स्टार्ट एंगेजिंग विद द कंपनीज, पोटेंशियल कंपनीज। अगर आप आईटी सेक्टर में हो तो आईटी की जितनी भी कंपनीज उनकी वेबसाइट पे उनके लिखे होते हैं ईमेल आईडीज़ वगैरह, एचआर वगैरह के मेल्स भेजना शुरू करो कि आपका मई जून में इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा पोटेंशियल है या वैकेंसी है कि नहीं है, वो ज़रूर करो आप। 3 पॉइंट हो गए। चौथा जो पॉइंट ये है कि आपके जो कॉलेज में प्लेसमेंट सेल है उनको अप्रोच करो, क्योंकि क्या होती है आपके कैंपस में काफ़ी सारी कंपनीज आती रहती हैं फॉर हायरिंग, रिक्रूटमेंट, कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो वो कुछ ना कुछ बच्चों को एज ए इंटर्न भी लेते हैं। मान लीजिए अगर मान लीजिए कंपनी ने 10 फुल टाइम एम्प्लॉय हायर किए आपके कैंपस से, तो 10 इंटर्न्स भी लेंगे। तो इसलिए आप अपने प्लेसमेंट सेल से पहले ही अप्रोच करके रखो और उनको बता दो आप अपनी नीयत कि हाँ यार आप भी इंटर्नशिप करना चाहते हो। और कंपनीज जो आने वाली है उनका भी एक प्रोसेस रहता है, इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट होगा, फिर टेक्निकल राउंड होगा, एचआर राउंड होगा। तो वो प्रोसेस समझ के आप उनको अप्लाई कर सकते हो। जब वो कैंपस में आए तो आप उनको अप्लाई कर सकते हो फॉर इंटर्नशिप। उसके बाद जो है आप जो है इंटर्नशिप जो के लिए आप अपनी वेबसाइट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। इंटर्नशिप वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? इंटर्नशिप वेबसाइट्स होती हैं जैसे इंटर्नशाला करके है। ऐसी ही बहुत सारी वेबसाइट है जो इंटर्नशिप्स के बारे में आपको अपडेट या उनके यहाँ पे इंटर्नशिप्स की लिस्ट लगी होती है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इवन आप जॉब साइट्स में भी इंटर्नशिप्स की वैकेंसीज निकल, जैसे Naukri.com, मॉन्स्टर वगैरह आप एक बार सर्च करोगे तो वहाँ इंटर्न्स के लिए प्रोफाइल होते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हो गए 5 पॉइंट। छठा पॉइंट जो है वो है आप कंपनीज में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। मैंने पहले भी बोला कंपनीज को एंगेज करो, ये एंगेज वाली बात नहीं कर रहा मैं, कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं वो इंटर्न्स लेती हैं और वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करती हैं प्रोसेस टू अप्लाई। जैसे EY, डिलाइट वगैरह है, वो लेते हैं इंटर्नशिप। आईटी कंपनी वो इंटर्न्स को लेते हैं और उनकी वेबसाइट पे अगर एक बार टटोलोगे, उनको ढूंढोगे तो वहाँ पे इंटर्न्स के लिए उन्होंने लिखा होता है कि आप अप्लाई कर सकते हो। उनमें प्रोसेस भी लिखा होता है कैसे अप्लाई कर सकते हो। उसमें मेरे ख्याल से अप्लाई बटन करके आएगा, उसमें अप्लाई करें, फिर उसमें इंफॉर्मेशन डालनी होती है, उसमें फिर अपलोड कवर लेटर, अपलोड CV ऐसे करके होता है। फिर देन द HR वुड इवेलुएट कि यार ये प्रोफाइल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो फिर आपको फर्दर प्रोसेस जो रिटर्न है, इंटरव्यू वगैरह है। तो ये आपका छठा पॉइंट है। सातवां पॉइंट ये है कि आप जो पुराने बच्चे हैं उनके साथ आप उनको रीच आउट करो। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर में, जो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं, मान लीजिए कुछ बच्चे अमेजोन में प्लेस हुए हैं, तो आप किसी से भी उनके कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हो, उनको अप्रोच कर सकते हो कि आप उन्हीं के कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे हो, तो आपको भी चाहिए अमेजोन में इंटर्नशिप करना। अगर वो एटलीस्ट दिला नहीं पाएंगे अमेजोन में, मे बी आपको रेफ़र कर देंगे आपको उस जगह पे, या उन किसी कॉन्टैक्ट से आपको कॉन्टैक्ट करवा देंगे। मान लीजिए HR का उनके पास कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, वो शायद आपको पास ऑन कर देंगे। देयर इज़ नो हार्म इन गेटिंग टच विद योर एक्स सीनियर्स, या जिसको एलुमनाई बोलते हैं। एलुमनाई नॉर्मली काफ़ी हेल्प करते हैं अपने जो कॉलेज से बच्चे आए होते हैं। ऑल्सो यू शुड स्टार्ट, जो 8th पॉइंट है वो नेटवर्किंग का है। नेटवर्किंग का मतलब ये है कि जितने भी लोगों को आप आसपास जानते हो उनके साथ आप नेटवर्किंग करना शुरू कर दो। मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल स्पॉन्सरशिप टीम में हो कॉलेज की, तो आप डिफरेंट कंपनीज में विजिट करते हो टू हेल्प गेट फंड्स फॉर द इवेंट अपने कॉलेज में। तो जिन कंपनीज को भी आप जानते हो तो उनके टच में रहो। जिन कंपनी से आपने कुछ फंड्स रेज किए या डोनेशन रेज किया, उनके टच में रहो। फॉर एग्जांपल आप कम्युनिटी सर्विस कर रहे हो कहीं पे, वहाँ पे 2-4 लोगों से आपकी मुलाकात हुई,
जो आपको लगता है हाँ यार ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, उनके टच में रहो आप, उनको बीच में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहो या उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते रहो, सो दैट दे वुड रिमेंबर यू। और जब भी मौका मिले, जब भी वो टाइम आए जब आपको इंटर्नशिप्स करनी है, देन यू कैन अप्रोच दीज पीपल, अगर वो किसी ऐसे फील्ड से हैं जहाँ पे आपकी इंटर्नशिप लगनी है या लग सकती है। तो नेटवर्किंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा से सारे पॉइंट दोबारा से कवर कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है आप सीवी कवर लेटर बना लो। दूसरा पॉइंट है लिंक्डइन प्रोफाइल अपना ठीक करो। तीसरा पॉइंट ये है कि पोटेंशियल कंपनीज के साथ आप एंगेज करना शुरू कर दो। फोर्थ पॉइंट जो है अपनी प्लेसमेंट सेल से अप्रोच करो, उनको बताओ कि आप इंटरेस्टेड हो इंटर्नशिप्स के लिए, कंपनीज आएँ तो आपको बताएं। फिफ्थ पॉइंट जो है वो इंटर्नशिप्स की जो वेबसाइट्स होती है उनमें अपना सीवी अपलोड करें, उनके थ्रू अप्लाई करें, या naukri.com monster.com जो जॉब्स दिलाती है वहाँ पे भी इंटर्नशिप्स होती हैं। सिक्स जो है वो कंपनीज की वेबसाइट पे डायरेक्टली वहाँ पे अपलोड होती हैं इंटर्नशिप्स के लिए वैकेंसीज, उसमें डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। सेवेंथ जो है वो अपने पुराने जो सीनियर हैं आपके एलुमनाई हैं कॉलेज पे, उनको अप्रोच करो। एट जो है नेटवर्किंग है। ये 8 पॉइंट अगर आपने कर लिए, आई एम श्योर कि आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। मेहनत है, आपको हिट एंड ट्रायल, इट्स स्प्रे एंड पे, आप फेंकते रहो अपने सीवी प्रोफाइल भेजते रहो, कहीं ना कहीं ज़रूर क्लिक करेगा। और इसमें यू डोंट फील बैड, क्योंकि हर एक को ऐसी ही इंटर्नशिप मिलती है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा आपके कॉलेज का बच्चा होगा जिसने एक सीवी भेजा और उसको मिल गया। हो सकता है लक फैक्टर हो कि जहाँ पे उसका होना तो पहली बार उसका सीवी में चला जाता है, बट इसमें काफ़ी सारी ट्राई आपको करनी है। इवन आप कॉलेजेस, जो जितने कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी प्रोफेसर्स जो होते हैं वो अपने अंडर दो दो तीन तीन इंटर्न्स रखते हैं। आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन हो प्लीज़ बेझिझक अपने कमेंट सेक्शन में डाल दो। सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।